सभी किसान व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज हम आए हैं करनाल से 23 किलोमीटर दूर गांव जाडोली में, जहां हम जानेंगे आलू के बारे में। यहां हम मिलेंगे एक ऐसे किसान भाई से जो आलू की खेती करते हैं और अच्छी क्वालिटी का आलू का बीज भी तैयार करते हैं। आमतौर पर आलू को जो है सब्जियों का राजा भी कहा जाता है और आलू का इस्तेमाल रसोई में तरह तरह की सब्जियां बनाने में या फिर फास्ट फूड बनाने में या फिर चिप्स बनाने में किया जाता है। और आज हम इस किसान भाई से जानेंगे कि LR आलू की खेती और पुखराज आलू की खेती करने की विस्तृत जानकारी के बारे में, जैसे कि आलू की खेती करने का सही तरीका क्या है, आलू की खेती करने में कितना खर्च आता है और आलू की खेती की देखरेख और कमाई के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको करनाल मंडी के रोजाना के ताजा भाव और खेती से जुड़ी जानकारी के बारे में पता चल सके। एग्री मंडी परिवार के सभी दर्शकों को नमस्कार। भाइयों, मैं रमेश लावला आज करनाल जिला के गांव जडोली में हम पहुंचे हैं एग्री मंडी टीम के साथ, और यहां पर आपके साथ कुछ खास विशेष जानकारी साझा करेंगे। भाइयों, जैसा कि नए आलू का टाइम है और नया आलू का जो सीजन अच्छे चरम पे है, करनाल में जो लोकल नया आलू है वो अब बहुत अच्छी मात्रा में आ रहा है, और उस आलू की एक किसान भाई से पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे जडोली गांव में, क्योंकि सबसे पहले इसी बेल्ट का आलू जो है वो मंडी में पहुंचा है करनाल का। तो आज एक मिलते हैं किसान भाई से और जानते हैं आलू के बारे में विस्तार से जानकारी। भाई जी राम राम जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका परिचय हम चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम सर शिव कुमार है और फादर नेम श्री शेर सिंह, गांव जडोली, तहसील जिला करनाल का रहने वाला हूँ। शिव जी, आप कब से मतलब ये आलू की खेती कब से कर रहे हो? सर मेरे को 13 साल हो गए आलू खेती करते हुए। 13 साल से? हाँ जी सर। ये शिव कुमार भाई जी हैं जो कि 13 साल से लगातार आलू की खेती कर रहे हैं। और कौन कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हो? आपका तो अच्छा एक्सपीरियंस है आलू का, तो कौन कौन सी वैरायटी आप तैयार कर रहे हो अपने खेतों में? सर मैं अभी जैसे कि आलू है, हाँ जी हाँ जी, इसका मैं ये कुफरी पुखराज है, 60 दिन की वैरायटी, 58 दिन में पाड़ सकते हैं इसको, अच्छी पैदावार। 60 दिन की वैरायटी है? हाँ जी। और कितने दिन के अंदर भी पाड़ सकते हैं? 58 दिन से 58 से 60 सकते हैं। हाँ जी, मतलब 58 से 68 दिनों के अंदर अंदर हम इसको पाड़ सकते हैं। हाँ जी। तो ये पुखराज का है? हाँ जी, कुफरी पुखराज है सर इसकी वैरायटी का नाम। कुफरी पुखराज वैरायटी का नाम है। और ये आपने स्पेशल लगाया है, कहाँ से बीज लेके आया इसका? ये बीज सर 3 साल पहले मैं जलंधर से लेके आया था इसको, फाउंडेशन का बीज था जी। तो इसको बदल के लगाते हैं, जैसे कि अब ये रख लिया, अब ये आपको दिखाया जैसे कि ये खेत पाड़ के बेच लिया। अब की बार इसको रखेंगे, फिर 2 साल तक इसको लगाएंगे। 2 साल तक लगाएंगे, मतलब इसका बीज? हाँ, ये सीड तैयार कर दिया। सीड तैयार हो गया? हाँ जी सर। तो देख सकते हैं सीड इसका? हाँ जी बिल्कुल। आइए। पुखरी पुखराज का जो बीज है वो तैयार किया किसान भाई ने अपने खेतों के अंदर, और ये सैंपल थोड़ा नजदीक ले आकर दिखाओ। देखो सर, ये सीड तैयार है सर। ये सीड तैयार हो चुका है इसका। अब ये 48 दिन का आलू है। ये 48 दिन का आलू है जी। और दानों की संख्या देखना सर इसमें कितनी है। जी जी जी, दाने की काउंटिंग करना सर। 4 और 4 8 और 2 10 और 11। हाँ जी सर। और ये इसके बाद एक ये भी है 12। ये सर एक कल्ला था, एक पौधा था, एक पौधा था ये अकेला। हाँ, इससे 12 ट्यूमर तैयार हुआ है। 12 हो गए, तैयार हो गए। हाँ, अब इसको रखेंगे 10 दिन रखेगा ना, तो ये ट्यूमर जो इसमें 1 2 3 4 ये ट्यूमर भी तैयार होगा। अच्छा, ये जो छोटा रह गया दाना ये भी तैयार हो जाएगा? ये भी तैयार होगा, बीज के लिए तैयार हो जाए, सीड के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये कितने दिन की होगी फसल अपनी? सर ये 48 दिन हो गया है सर इसको टोटल। 48 दिन की होगी है। हाँ जी सर। और भी इसकी जड़ में और भी लगे हुए हैं, तो ये सारे तैयार हो गए, सारे तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे। और फिर सर ये बात करेंगे, मान के चले कि कितने फसल एक जमीन में मतलब अपना तैयार कर रहे हैं फसल बीज की? सर ये 1.5 किला सर मेरे पास। 1.5 किला है? हाँ जी सर। और 1 किले में लगभग इसमें 300 कट्टे सीड के तैयार होंगे। 1 किले में 300 कट्टे तैयार हो जाएंगे। हाँ जी। और सर जब हमने इसकी बिजाई की थी तो बिजाई में कितना खर्चा है इसका? बिजाई में सर इसमें मैंने जैसे कि अपना घर का सीड था, जैसे आपको बोला मैंने 2 साल पहले बीज लिया था। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद उसी का बीज बनाता हूँ सर मैं। जी जी जी। तो बीज की लागत लगा लो कि स्टोर का खर्चा है, बीज तो अपना ही होता है इसमें। जी जी जी। तो उसके बाद मैंने 1 कट्टा DAP का और पोटाश का और कुछ इसमें न्यूट्रिशन। अगर उसी बीज को हम मोल खरीद के लेके आए, हाँ जी सर,
तो उसकी कीमत कितनी अब की बढ़ेगी? बार तो काफी कम थी कीमत, ये लगा लो कि 500 रुपए बैग के हिसाब से लाए तो किले में 25 बैग लग जाते हैं सर। एक किले में 25 बैग लग हाँ जी, जाते हैं। 12,500 रुपए खर्च आता है सर इसका। 12,500 रुपए हाँ जी। एक किले में खर्च आता है बीज का। हाँ जी, हाँ जी। और उसके अलावा आपके खेत की जुताई का खर्चा अलग से हो गया। हाँ जी सर, 3,000 रुपए जुताई का खर्चा लगा लो। 3,000 रुपये जुताई का हाँ जी, खर्चा हाँ है। जी। और उसके बाद लेबर भी है। लेबर तो सर अपनी मशीन है, मशीन से लगा लेते हैं। मशीन से लगाते हैं, मतलब लेबर वाला काम खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, लेबर अब खत्म है मशीन बिल्कुल। से ही बिजाई हो रही है सीधी। मशीन से ही पड़ेगा ये। मशीन से ही पटेगा, हाँ जी, मतलब वो लेबर वाला झंझट खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। और मशीन का भी कुछ खर्चा आता होगा या सर फिर अगर किसी और से लगवाते हैं, जैसे हम भी किराया वगैरह करते हाँ हैं, जी, तो हाँ जी। 2,500 रुपए हम किले का लेते हैं। 2,500 रुपये एक किले का खर्चा है इसका बिजाई का। हाँ जी, हाँ जी। और इसका मतलब जो पटाई का खर्चा है वो भी सर जैसे मशीन से पड़वाते हैं 5,000 रुपए पर किले का, वो भी लगा लो आप। 5,000 पर किले का वो खर्चा हो हाँ जी, गया। हाँ जी। तो सर मान के चले एक किले में 300 बैग आपके तैयार हो जाएंगे बीज ये के। सीड के तैयार हो गए सर। इसमें एक और दिक्कत है ना, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम सीड तैयार करते हैं, देखो आप जी जी जी। सारे का सारा जितना भी सीड है आपको सेम साइज में मिलेगा, लगभग हाँ जी, हाँ जी। सेम साइज में मिलेगा साइज आपको। अच्छा है। हाँ। और दूसरी बात है पौधे से पौधे की दूरी। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमको सीड बनाना पड़ता है तो हम पौधे से दूरी बिल्कुल कम रखते हैं। अच्छा। अगर पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा बनाएंगे तो ये आलू का जो सीड तैयार होता है ना सर, हाँ जी, हाँ जी। ये साइज मोटा हो साइज जाएगा, मोटा हो ओवर जाएगा। साइज हो हाँ जी, हाँ जाएगा। जी, तो फिर वो सीड में काम नहीं आएगा। सीड में काम नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा पास में लगा रखा है। पास में लगा रहे हैं। तो भाई हाँ जी। ये बात विशेष ध्यान रखने की है कि जब हम सीड्स के लिए पौधे लगा रहे हैं ना, तो उसमें पौधे के बीच का जो अंतर है वो कम रखना होता है, हाँ जी, हाँ जी। ताकि पौधे को जो है मतलब आलू जो इसका जड़ों के अंदर बैठता है वो ज्यादा ओवर साइज ना बने। हाँ जी। और सर ये बताया आपने एक सीड आप तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा आजकल आपने और कौन सी वैरायटी लगा रखी है? सर इसके बाद LR है हमारे पास। LR फर्स्ट जनरेशन भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। फर्स्ट जनरेशन आपने उखाड़ी अभी? नहीं, फर्स्ट जनरेशन दे दिया सर, वो हमारा सेल हो गया। सेल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और सेकंड? और ये थर्ड जनरेशन अभी तैयार है। अच्छा, अभी तैयार है जी। कल परसों इसकी पढ़ाई चालू होगी, अभी दिखाते हैं आपको ये। चलो जी। सर बात करते हैं LR की। तो LR में ये इसकी भी अलग अलग वैरायटी होती है हाँ जी, या हाँ जी। ये वैसे ही होता है एक ही वैरायटी? LR में काफी सारी वैरायटी होती है सर। जी, जी, मैं जी। तो ये LR में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन दोनों लगाता हूँ। अच्छा जी। और इसमें से अब ये थर्ड जनरेशन है। जी जी जी। अब की बार ये जब फाउंडेशन का बीज आया था हम्म। तब से तीसरी बार लगवा। बीज तो है। इसका भी सर कहाँ से मतलब लेके आए आप? ये सर ये भी जलंधर से लेके आया था सर। जलंधर से लेके हाँ आए जी, थे? हाँ जी। जी जी जी। वहां से मतलब कितने साल पहले लेके आए थे या इसी बार लेके आए हो? सर ये फ्रेंड के पास लाया हुआ था, उससे लेके आया था फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो पहली बार लगाया LR या पहले भी ये लगाया? पहले भी लगाया, लेकिन काफी साल मैंने बीच में इसकी खेती रोक दी थी। रोक दी थी। हाँ जी, बेनिफिट मिले नहीं इसके, तो अब की बार फिर दोबारा स्टार्ट किया है। अब की बार दोबारा से स्टार्ट किया। हाँ जी। ये सर LR जो आलू है जी। इसका मतलब यूज कहाँ कहाँ पे होता है आपको, क्योंकि आपका तजुर्बा है आलू का 10-15 साल का, हाँ जी। तो पता जानकारी थोड़ी हमें भी मिल जाए। सर जो LR आलू होता है, ये सबसे पहले तो बात है इसको शुगर फ्री बनाना पड़ता है। अच्छा जी। अगर जितना शुगर फ्री आलू होगा ना, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है लेज वगैरह, ये जो चिप्स काटती है काका जी, जैसे अपने मुगल माजरे में यहाँ पे करनाल में, जी 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 तो ये कंपनी इसके चिप्स काटती है। जी। LR LR के चिप्स करते हैं इसके। ठीक है। तो जिस आलू में शुगर नहीं होती उसका रेट बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि चिप्स बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। अगर शुगर नहीं होगी आलू में तो बिल्कुल व्हाइट चिप्स आएगा, अगर White शुगर chips होगी तो आएगा। उसमें धब्बे आएंगे। तो शुगर फ्री बनाने के लिए सर इसका क्या प्रोसीजर रहता सर है? इसमें इसके न्यूट्रिएंट है, और इसमें खास बात है कि पानी कम से कम लगाना होता है। इसमें यूरिया खाद कम से कम लगाना होता है। स्प्रे बहुत कम होता है, लेकिन न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखना होता है। ध्यान रखना होता है। तो ये कितने दिन की फसल होगी सर अपनी? सर ये 68 दिन की फसल होगी है। 68 दिन की फसल हाँ होगी जी। है। और कितने दिन में तैयार हो जाता अब है सर LR? 2 दिन में पाड़ देंगे इसको, अभी देखते हैं कैसा आलू अभी निकलता है इसमें। 2 दिन में पाड़ा जाएगा, हाँ मतलब जी। ये 70 दिन के फसल मान के चले इसको हम। हाँ जी, 70 दिन। इसको वैसे 60 दिन में पाड़ सकते हैं, लेकिन हमने पूरा टाइम दिया इसको, पूरा 70 दिन। टाइम दिया हाँ जी, 70 दिन का। अब इसमें देखो आप आलू। हाँ जी हाँ जी। आलू की क्वालिटी तो अच्छी बनी हुई है बिल्कुल। वाह जी वाह, जबरदस्त क्वालिटी है LR की भी। ये देखिए सर, देखो जी, दिखाओ जी एक बार। सर आपको सेम साइज मिलेगा सेम इसमें। साइज है हाँ जी। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी बनी हुई है, मतलब साइज ओवर साइज भी नहीं है और छोटा साइज भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एक सार साइज का है। और बहुत बड़ी आलू, एक तरह से कलर भी अच्छा है आलू का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इसका शुगर चेक होगा पहले? शुगर चेक करा दो सर, शुगर फ्री है अभी। शुगर फ्री है बिल्कुल। जी। तो अब ये सीधा कंपनियों में जाएगा? हाँ जी, कंपनी के साथ। Chips कंपनियों में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
तो कंपनी में सर इसका क्या कुछ मार्जिन मिल जाता है, क्या कुछ सर रेट मिल जाता आलू है? की क्वालिटी के ऊपर रेट डिपेंड करता है। जी जी जी। तो जैसे कि मान लो शुगर फ्री बिल्कुल हो जाता है और व्हाइट बिल्कुल व्हाइटनेस आ जाती है चिप्स में, हाँ जी हाँ जी। तो इसका अब की बार 18 रुपए से स्टार्ट हुआ है रेट। 18 से? हाँ जी। और आज की डेट में भी इसका रेट 14-15 रुपए के आसपास है किलो का। 14-15 रुपए किलो अभी है। हाँ जी, हाँ जी। और जो कंपनी है वो 18 रुपए से ले रही है इसको। ले रही है जी। तो 1 किलो में इसकी कितनी पैदावार निकल जाती है सर? इसकी सर पैदावार तो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा। अगर हम इसी को 60 दिन में पाड़ते हैं तो ये 180 कट्टा 190 कट्टा निकलता। जी जी जी। तो जैसे इसको टाइम ज्यादा हो गया हाँ जी, तो ये 220 प्लस कट्टे निकलेंगे सर इसमें। 220 प्लस कट्टे हाँ जी, निकलेंगे। हाँ जी। तो मान के चले 220 प्लस कट्टे, एक कट्टे में 50 किलो तो हाँ जी, लगभग 110 क्विंटल से 125 क्विंटल निकल जाता है सर। 110 से 125 क्विंटल के बीच 70 दिन में तैयार हो जाता है। 70 दिन में निकल जाता हाँ है। जी, और इसकी सर बात करें हम, जैसे बीज की और खर्चे की, कितना कुछ लागत इस पे 1 किले में आ जाती है? सर अगर एक इसको मध्यम वर्ग का किसान लाता है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, जोतने के लिए कुछ भी हाँ नहीं जी है, हाँ जी हाँ जी। और सारा काम किराए से कराता है सर, तो लगभग ये लगा लो आप 50,000 रुपए के आसपास उसका खर्चा जाता है पर एकड़ का। पर एकड़ का 50,000 रुपये मिनिमम खर्च है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जिस हिसाब से हमारी पैदावार है, तो जो रेट हमें मिल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो उस हिसाब से बेनिफिट बेनिफिट तो ज्यादा होगा ही सर। जैसे अच्छा बेनिफिट है, हाँ जी, हाँ मतलब जी। जो LR का है हाँ वो जी। अच्छा बेनिफिट है एक तरह हाँ से। जी। अगर मान के चल सकते हैं कि इसके जैसे हम दूसरी खेती हम कर रहे हैं, गेहूं की खेती है, धान की खेती है, मतलब उससे अच्छा बेनिफिट हमारे को इस खेती मिलता से है जी। मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे हम बिजाई करते हैं आलू की, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें खाद का और बीज का मतलब क्या कुछ रहता है? कौन कौन सी खाद इसके अंदर डाली जाती है? जैसे बीज की हमने बिजाई कर दी एक बार, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद क्या कुछ इसके अंदर डालना होता है? ऐसा सर बिजाई से पहले जब हम खेत की रुपाई करते हैं हाँ जी हाँ जी। और इसमें पाटा वगैरह लगाते हैं, टिल्ले वगैरह से इसकी बनाई करते हैं, जी जी जी। तो इसमें क्या होता है, बनाई करते करते इसमें DAP वगैरह 2 कट्टे जी जी जी। और 2 कट्टे इसमें गिरते हैं पोटास के। पोटास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। और कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं सर। अच्छा जी। हाँ जी, सूक्ष्म जीवी होते हैं, उनको डालते हैं सर। अच्छा। उसके बाद इसको लगाया जाता है। लगाने के बाद में ये फसल 15 से 20 दिन में उग के तैयार हो जाती है ऊपर। 15 से 20 दिन बाद मतलब अंकुरित होना शुरू हो जाता हाँ है। जी। और जो पौधा बार बढ़ना शुरू हो जाता है, हाँ पौधा जी, निकल के। अच्छा जी। उसके बाद इसमें सर फंगसाइड का स्प्रे वगैरह करना होता है। फंगस से, फंगिसाइड। हाँ जी, फंगस से बचाने के लिए इसमें 2-3 स्प्रे होते हैं। जी जी जी। कुछ न्यूट्रिएंट के स्प्रे होते हैं, सल्फर के होते हैं, पोटास के स्प्रे होते हैं। जी सर। और इसमें 4 से 5 पानी में ये आलू तैयार हो जाता है सर। मतलब 4-5 पानी इसके अंदर लगाने हैं। हाँ जी, पानी और की बचत होती है इसमें। पानी की बचत भी है LR के अंदर? नहीं, सारे आलू के अंदर सर। सभी के अंदर, हाँ जी, मतलब हाँ जी। सभी आलू के अंदर कोई भी वैरायटी हो बिल्कुल। तो उसके अंदर मतलब 4-5 पानी की ही हाँ जी, हाँ जी। जरूरत पड़ती है। नाम मात्र पानी में तैयार होता है सर आलू। नाम मात्र पानी हाँ में। जी, हाँ मतलब ये है कि पानी नीचे रहे और उससे थोड़ा सा गिल्लापन, उसको बस, थोड़ा बस, नमी बस। मिलती रहे, हाँ जी। ज्यादा पानी की मतलब जरूरत नहीं आवश्यकता पड़ती। नहीं है। जी जी। हाँ जी। और स्प्रे वगैरह सर कितनी बार मतलब इसमें किए जाते हैं? सर इसमें पहला स्प्रे जैसे कि मान ले फंगिसाइड के करते हैं। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट का होता है, जैसे न्यूट्रिएंट पोटास का, हो गया, पोटास का सल्फर हो हो गया, जी। उसके स्प्रे होते हैं सर। हम्म। तो 3 से 4 स्प्रे हो जाते हैं, मौसम के ऊपर आधारित होते हैं। 2 स्प्रे में भी तैयार हो जाता है आलू। मतलब वैसे तो 2 स्प्रे में भी आलू तैयार हो हाँ जी। जाता है, अगर लेकिन अगर मौसम अच्छा मौसम करे। थोड़ा सा बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। ना है तो फिर 3-4 स्प्रे भी हाँ जी, करने पड़ जाते करने हैं। पड़ सकते हैं। सर हम बात करें कि जैसे अभी आपने आलू की फसल तैयार की हुई है इस खेत के अंदर, तो इसमें पहले आपने क्या कौन सी फसल ली थी? सर जैसे गेहूं कटने के बाद इसमें धान की बिजाई होती है। हाँ जी हाँ जी। धान भी लगा सकते हैं, मक्का भी लगा सकते हैं, जी जी। चरी भी लगा सकते हैं, जी। काफी सारे फसलें वो लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें धान लगाया हुआ था। धान लगाया हुआ था। हाँ जी। धान के बाद धान की कटाई करने के बाद हमने आलू लगा दिया। तो 60 धान लगाई हुई थी सर आपने पहले ही, या वैसी? मौसमी सर, मौसमी, मौसमी। लेकिन 60 होती है वो सर, कम दिन की वैरायटी होती है, जैसे कम दिन की। 1509, 1692, जी 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 1839, जी जी। वो वैरायटी होती है तो सर। उसके बाद फिर आपने धान की कटाई के तुरंत बाद आलू की आलू बिजाई लगा की। दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो आलू में जैसे बात करें कि 60 से 70 दिन के बीच आप फसल ले लेते हैं? हाँ, कभी भी पढ़ सकते हैं कभी भी पाड़ सकते हैं। हाँ। ये फसल जो है 60 से 70 दिन की है। 60 दिन में अगर हम इसको पाड़ेंगे तो ये थोड़ी कच्ची रह जाएगी। कच्ची रह जाएगी, लेकिन उसके बेनिफिट भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में नया आलू होता नहीं है और उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट। मतलब कहने का ये है कि जो फसल 10 दिन अगर हम पहले ले रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसका मार्केट रेट अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल, क्योंकि मंडी उस भाव ज्यादा टाइम मिलता है। मार्केट में नया आलू बहुत कम होता है। हाँ जी, और पकाने के बाद जो है वो 10 दिन बाद थोड़ी और पक जाती है फसल, उससे थोड़ी पैदावार बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो बात मतलब पहले थोड़ा 10 दिन पहले आप फसल को हाँ जी। ले रहे हैं, तब भी बात वही जा रही है।
और 10 दिन बाद अगर हम फसल को अपनी उखाड़ रहे हैं, पाड़ रहे हैं, तो भी बात वही जाती है कि उसके बाद फिर फसल में थोड़ा वजन भी हो जाता है और पक भी जाता है आलू, और उसकी वैरायटी भी अच्छी बन जाती है, क्वालिटी भी। और सर जैसे आलू उखाड़ने के बाद फिर इसमें के अंदर क्या कुछ मतलब? सर हम इसमें गेहूं लगाएंगे। अच्छा, आलू के बाद फिर गेहूं आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और गेहूं के बाद फिर जैसे धान, और धान के बाद फिर आलू? नहीं, उसके बीच में भी अगर फसल लेना चाहता है तो ले सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, जैसे मान लीजिए अब इसके बाद हम गेहूं के रुपए करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद हम इसमें गेहूं काट के धनिया भी लगा सकते हैं, उसके बाद धान भी लगा सकते हैं। जी जी जी, मतलब उससे पहले धान की फसल से पहले भी लगा सकते एक हैं। फसल ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया जानकारी सर आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इसके अलावा भाइयों एक जानकारी और, जैसा कि भाई ने शुरुआत में बताया था कि बीज के लिए विशेष तौर पे इन्होंने आलू तैयार किया हुआ है। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई अगर बीज का आलू लेना चाहता है तो भाई से संपर्क भी कर सकता है डायरेक्ट। सर एक बार अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस दोबारा से रिपीट कर दो। सर मेरा नाम शिव कुमार, सन ऑफ श्री शेर सिंह, गाँव जुड़ोली, तहसील जिला करनाल का रहने वाला हूँ। मोबाइल नंबर? और मेरा मोबाइल नंबर 9896100807। कोई भी किसान व्यापारी भाई बीज के लिए आलू लेना चाहता है तो भाई से डायरेक्ट संपर्क भी कर सकता है, और 100% गारंटी मिलेगी सर। और पूरी गारंटी के साथ। ये नहीं है कि कोई मतलब ऐसा माल आपको दिया जाएगा जिससे आपको कोई घाटा हो या नुकसान हो, मतलब पूरी गारंटी के साथ, क्योंकि इनके अपने हाथ का जो सीड है वो तैयार किया हुआ है। धन्यवाद करते हैं सर, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। भाइयों आज हम आए थे करनाल जिला के गांव जड़ोली में, और यहाँ पे हमने देखी आलू की फसल, मतलब एक किसान भाई ने जानकारी दी है, पूरे विस्तार से बताया है। आलू के जो उनके अनुभव है वो आपके साथ साझा किए हैं। इसी तरह अगर कोई भी किसान भाई अपनी किसी भी फसल के बारे में अपना अनुभव साझा करना चाहता है तो वो हमें संपर्क कर सकता है। अगर आप भी आलू का बीज खरीदना चाहते हैं तो आप इस किसान भाई से संपर्क कर सकते हैं। इस किसान भाई का नंबर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप भी अपना खेती से जुड़ा कोई अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।